तो बेसिकली माय नेम इज प्रियांशी त्यागी एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। क्यों? बिकॉज इस वीडियो में मैंने एरे के हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी, एरे का हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट बी में आ सकता है वो कवर किया है। दैट इज बेसिकली योर प्रोग्रामिंग वन। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बहुत प्रीमियम बुक में से है। लाइक इट इज फ्रॉम ओसवाल एंड इट इज फ्रॉम फ्रैंक। इन दोनों बुक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट ईयर के लिए भी लिए हैं। तो सेलेक्ट करके ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जिनके बाहर से मोस्टली नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो इन एंड अराउंड आपके इसके आएगा और आप आराम से वो क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, और हाँ, इसको थोड़ा सा 2x या फिर 1.5x पे अपनी स्पीड के हिसाब से देख लेना, बिकॉज हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट आप अपनी स्पीड से देख लेना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। सो ये वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च क्या होती है, कैसे होती है, हम पहले वो देख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे। बाइनरी सर्च का मतलब होता है कि हमें कोई एलिमेंट दिया हुआ है और हमें उसे एरे में सर्च करना है। ठीक है, जैसे कि सपोज मुझे सर्च करना है इस एरे में 200, let's take it 7। ओके, मुझे इस एरे में 2007 सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च की एक अप्रोच होती है, हम ना इसमें 2 पॉइंटर यूज करते हैं। ठीक है, एक पॉइंटर होगा जो मेरा पहले वाले, वैसे तो 3 पॉइंटर यूज करते हैं। एक पॉइंटर होता है जो हमारा पहले वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर होता है जो मेरे लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और हम बार बार निकालते हैं अपना मिड वाला इंडेक्स, मिड वाला पॉइंटर जो मेरे मिड वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो पहला पॉइंटर हो गया जो मेरा लो को पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर हो गया जो मेरे सबसे हाई वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और एक और पॉइंटर हो गया जो मेरे मिड को पॉइंट कर रहा है। और इस एरे में हाल फिलहाल मेरा मिड ये है। ठीक है, अभी समझ में आ गया? तो हमारे पास एक होगा, इसको लिख लेते हैं, एक हमारे पास होगा, अभी मैं कोड नहीं कर रही हूं, अभी मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ, लो, और लो हमारा क्या होगा 0। एक होगा हमारा हाई, और हाई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, हमेशा इसमें अभी 8 है, वैसे हमेशा होती है लेंथ -1, क्योंकि मेरा लेंथ कितना है एरे का 9 है, लेकिन मेरी लास्ट इंडेक्स क्या है 8 है, तो लास्ट इंडेक्स हमेशा मेरी लेंथ -1 होती है। अब हम इसमें ना क्या करते हैं, इसमें हम बार बार निकालते हैं मिड को। ठीक है, और हम ये कंपेयर करते हैं कि मिडल वाला एलिमेंट क्या मेरा सर्च, जो मुझे सर्च करना है उस एलिमेंट के इक्वल है या फिर नहीं है। अब मिड हमारा यहाँ पे कितना हो गया, मिड हमारा हो गया 4। ठीक है, अब फोर्थ इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट क्या है, मेरा फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट है 1999। हम देखेंगे कि जो फोर्थ इंडेक्स है, सपोज एरे का नाम ए है, तो मैं देखूंगी क्या ए के मिड पर हमें एलिमेंट हो गया। ए का मिड मतलब कि अभी हम 1999 की बात कर रहे हैं, क्या ये इक्वल है किसके, जो मुझे सर्च करना है 2007 के, क्या ये इक्वल है, नहीं है। इसमें से 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि क्या तो ये इक्वल है, नहीं है, अभी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा हम देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि मेरा जो मिडल वाला एलिमेंट है, ठीक है, ए का मिड, ये हो सकता है कि वो बड़ा हो, किससे, हमारे 2007 से जो हमें सर्च करना है। क्या मेरा ए का मिड बड़ा है, नहीं है। एक होगी हमारी थर्ड कंडीशन विच आई एम राइटिंग हियर। अगर इक्वल भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो क्या होगा हमारा ए का जो मिड है
वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा 2007 से। क्या है ए का मिड छोटा? हाँ है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या हमारे पास बाय एनी चांस इज इट पॉसिबल कि हमारा एलिमेंट इस वाले एरे इस तरफ मिले? 199 के हमने ये देखा कि ये वाला एलिमेंट छोटा है, मिड वाला एलिमेंट जो हमें एलिमेंट सर्च करना है उससे। तो क्या अब मेरे चांसेस है कि मेरा एलिमेंट इससे पहले पहले मिले? नहीं, कोई चांसेस नहीं है। तो मुझे ये वाला जो एरे है ना, ये वाला एरे मेरा बेकार है। तो व्हाट आई विल डू इज, अब मेरा जो एरे होना चाहिए ना वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक आई एम पॉइंटिंग इट विद येलो कलर। यहां से स्टार्ट होना चाहिए और यहां पे खत्म होना चाहिए। अब मेरा एरे 2003 से स्टार्ट होना चाहिए और 2009 पे खत्म होना चाहिए। तो मेरा हाई तो सही जगह पर है, बट मेरा यहाँ पे क्या गलत जगह पर है? मेरा यहाँ पे लो गलत जगह पे है। लो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 5, ठीक है। 5 होगा मतलब मेरा लो क्या हो जाएगा, मिड मेरा क्या था 4, मतलब मेरा लो हो जाएगा, लो इज मिड +1। ये मेरा लो है। लो क्या होता है, जो मेरा सबसे कम जो इंडेक्स है एरे का, जो रिलायबल है इस टाइम पे, उसको पॉइंट करना। तो अभी जो रिलायबल सबसे छोटा इंडेक्स है वो मेरा 5 है। अगर मेरा मिड क्या था, ये मेरा मिड है, मिड मेरा क्या, सॉरी ये मेरा मिड है, मिड मेरा किसको पॉइंट कर रहा था, 4 को। अब मेरा लो क्या है, मेरा लो है मिड +1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लो इज इक्वल्स टू मिड +1। आर वी गुड? ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा फिर दोबारा से ये चलेगा, ये फिर दोबारा से एरे चलेगा। अब सपोज ये है, अभी ना इस तरफ बार बार ये इसी तरफ जाएगा, लेट्स डू इट, चलो कुछ भी कर लेते हैं। अब क्या है, फिर दोबारा से मेरा मिड होगा। अब मेरा मिड बाय चांस मान लो लेट्स डू इट 2006, क्योंकि मुझे ना एक वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन भी समझानी है, ठीक है। ऑल्दो मिड मेरा 2006 पे पॉइंट करेगा, बट अभी समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं, अभी मेरा मिड बाय चांस 7 हो गया, क्योंकि अभी मिड 6 या फिर 7 में से कुछ भी हो सकता है, दोनों ही मिड की कंडीशन में है, बट अभी के लिए मान लेते 7 हो गया, ठीक है। मिड मेरा, सॉरी लो तो वही रहेगा, मिड मेरा अब क्या हो गया, ये वाला हो गया। ये वाला क्यों ले रही हूं मैं अभी, क्योंकि मुझे 2006 चाहिए, ठीक है। वैसे 2006 वाला मिड कायदे में होना चाहिए था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इतना मत समझो, मिड का ना काम कंप्यूटर का होता है, ये हमारा लोचा है ही नहीं बेसिकली, ठीक है। तो अब मेरा मिड क्या हो गया, मिड इज इक्वल्स टू 7th इंडेक्स हो गया, मतलब 2007 हो गया। अब क्या मेरा ए का मिड इज इक्वल्स टू 20, अब मेरा एलिमेंट क्या था 2006 है। क्या मेरा ए का मिड इज इक्वल्स टू 2006 है? नहीं, हमें अभी जो एलिमेंट सर्च करना है वो मैंने चेंज कर दिया, 2007 से 2006 कर दिया है। अभी मेरा ए का मिड क्या है, 2007 है। क्या मेरा ए का मिड जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है 2006 के इक्वल है? नहीं। क्या मेरा ए का मिड 2006 से बड़ा है? क्या मेरा 2007 2006 से बड़ा है? हाँ है, मेरा 2007 2006 से बड़ा है। तो अब क्या होगा, अब इस केस में अगर देखा जाए, मेरा मिड ये है। अब मुझे ये पता है मेरा 2007 से इस तरफ वाला एरे बेकार है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो भी मेरा एलिमेंट है वो 2007 से छोटा है। तो मेरा ये वाला एरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेरा रिलायबल एरे है वो कितना बचा, सिर्फ वो सिर्फ ये है। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में मेरा हाई क्या हो जाएगा, 2006 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब मेरा हाई कितना हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला एरे, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि मेरा पीछे वाला एरे क्या है, खराब है।
इस केस में मेरा लो अपडेट होगा, नहीं अपडेट होगा, मेरा हाई अपडेट होगा। और मेरा हाई क्या हुआ, अगर ये मेरा मिड था तो मेरा हाई कितना हो गया, मिड -1। तो इस वाले केस में मेरा हाई क्या होगा, मेरा हाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू मिड -1। आर वी गुड? ठीक है, अब हम मान लेते हैं, अब मेरा हाई क्या है, ये है, और मेरा अब मेरा हाई क्या है, ये है, अब मेरा लो अब मेरा लो क्या है, ये है, अब मेरा हाई क्या है, ये वाला है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब अपना मिड आई कैन कंसिडर दिस, अब ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब अभी मैं कैलकुलेशन इतना कर नहीं रही हूँ कि 5 + 6 डिवाइड बाई 2, इतना टाइम नहीं है, बस अभी मान लेते हैं क्योंकि मुझे 3 ही कंडीशन पूरी करनी थी जैसे तैसे करके। तो अब मेरा मिड इज इक्वल्स टू कितना है, 6 है। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ ए का मिड इज इक्वल्स टू 2006। हाँ है, मेरा मिड भी इसे ही पॉइंट कर रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि मुझे ये वाला एलिमेंट मिल गया। ठीक है, मुझे ये वाला एलिमेंट मिल गया, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी ना, मैं बाहर से जैसे ही मुझे मिल गया, मुझे क्या दिखानी है, अपनी हरी झंडी, ग्रीन फ्लैग दिखाना है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं बाहर से ना एक फ्लैग ना रेड करके लाऊंगी। स्टार्टिंग में मैं अपना फ्लैग रेड रखूंगी, जैसे ही मुझे एलिमेंट मिल जाएगा मैं उस फ्लैग को ग्रीन कर दूंगी। तो व्हाट आई विल डू इज, ये हाई एंड लो जब मैं डिक्लेयर करूंगी तो मैं एक फ्लैग भी लूंगी, यहाँ पे f इज इक्वल्स टू 0। f को पहले मैं 0 रखूंगी। ठीक है, मतलब मैंने अभी f को क्या रखा है, फॉल्स रखा है। जैसे ही मेरा a का मिड इज इक्वल्स टू मेरा एलिमेंट के हो जाएगा, वैसे ही मैं क्या कर दूंगी, वैसे ही मेरा f हो जाएगा 1। जैसे ही मेरा मुझे एलिमेंट मिल गया, वैसे ही मेरा f क्या हो गया, 1 हो गया, और वैसे ही मैं यहां से ब्रेक कर जाऊंगी, बाहर निकल गई। और अब बाहर जाके मैं चेक करूंगी, अगर मेरा एक और कंडीशन अभी लेंगे, रुक जाओ। अभी अगर मेरा f इज इक्वल्स टू 1 है बाहर जाके, मतलब मेरा जो फ्लैग है वो ग्रीन है बाहर जाके, इसका मतलब कि मुझे एलिमेंट मिल गया। ठीक है, मैं बाहर जाके चेक करूंगी, इफ f इज इक्वल्स टू 1, f1 कब होगा, जब मेरा a का मिड इज इक्वल्स टू 2006, जब मेरा मिडिल एलिमेंट किसके इक्वल होगा, मेरे एलिमेंट के इक्वल होगा। वरना f कितना रहेगा, मेरा f बना रहेगा मेरा 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज है। अब एक और कंडीशन हो सकती है, सपोज जो मुझे एलिमेंट सर्च करना था, लेट्स टेक इट इज 2002। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन के लिए चेक करते हैं कि क्या पता एलिमेंट हो ही ना। यहाँ पे हम a का मिड इज इक्वल्स टू 2002, क्या ये 2002 के इक्वल है मिडिल एलिमेंट, नहीं। अब क्या है, क्या मेरा a का मिड बड़ा है, नहीं। क्या मेरा a का मिड छोटा है, हाँ छोटा है, इस केस में छोटा है। तो क्या होगा, लो भी यही हो जाएगा, हाई भी यही हो जाएगा, और मिड भी यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लो क्या हो गया, मेरा बढ़ गया इस वाले केस में। अब फिर दोबारा से हम चेक करेंगे, क्या ये इक्वल है, नहीं। क्या ये छोटा है, हाँ ये होगा, ये वाली कंडीशन जाएगी फिर दोबारा से। और लो क्या हो जाएगा, मेरा लो मेरा ये है, अब लो मेरा क्या हो जाएगा, 7th वाला हो जाएगा। और हाई मेरा क्या है, 6th वाला है। क्या कभी ऐसा हो सकता है जो लो है वो हाई से भी आगे बढ़ जाए, नहीं हो सकता। लो मेरा हाई से कम हो सकता है, हाई के इक्वल हो सकता है, बट हाई से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही मेरा लो हाई से ज्यादा हुआ, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? चलो अब एक बार ना इसका कोड लिख लेते हैं। कोड एक नए उस पे लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्कैनर से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बाकी की चीजें नहीं बना रही हूँ। आई नो अभी जिसको ये चीज बहुत अच्छे से हो गया क्लियर,
एक बार ये जल्दी से कोड देख लेना, बहुत ज्यादा फास्ट मोड पे देख लेना, ठीक है। जिसको नहीं हुआ है क्लियर वो एक बार अच्छे से देख लो फिर दोबारा से। स्कैनर st इज इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एरे ना दिया हुआ है जो मुझे बनाना है, तो इंटीजर टाइप का एरे, ओके मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एक बार मुझे दिया हुआ है कि हमें ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का एरे बनाना है, इंटीजर टाइप का एरे होना चाहिए, बाइनरी सर्च करना है उसके ऊपर, एरे हमारा सॉर्टेड होगा ही होगा। अगर मुझे एलिमेंट मिल जाता है देन आई नीड टू रिटर्न रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अगर मुझे एरे एलिमेंट नहीं मिलता मतलब मेरा लो क्या हो जाता है, हाई से आगे बढ़ जाता है, उस केस में हमारा क्या होगा, हमारा एफ बी क्या होगा, मेरा 0 होगा। तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो आ जाओ अब सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, इंट एर नाम का, 1D एरे है इसलिए ये किया है। अब हमें एरे हमें गिवन है तो हम खुद से ही बना देंगे। अरे यार ये पूरा का पूरा कॉपी नहीं हुआ, एक सेकेंड और। ठीक है ये एरे बन गया। अब मुझे क्या करना है, इंट एरे बन गया। अब मुझे यूजर से एलिमेंट लेना है जो यूजर को सर्च करना है इस एरे में, जो रिकॉर्ड यूजर को सर्च करना है, तो मैं वो इंट सर्च में ले लू, ठीक है। सर्च इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, sc डॉट नेक्स्ट इंट मतलब कि हम इंटीजर लेंगे किसके ऊपर, हम हमेशा ना ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। तो हम कह रहे हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट, सर्च को लो मतलब, और वो किस टाइप का होना चाहिए, हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या कर देंगे, हम अपने सारी की सारी चीजें डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि हमें पता है हमारा इंट लो इज इक्वल्स टू 0 होगा, वी नो इट। इंट मिड इज इक्वल्स टू कितना होगा मेरा, यहाँ पे मुझे पता है कितना लेंथ है, 10 लेंथ है नहीं 9 लेंथ है, तो मुझे पता है कि मिड मेरा कितना होगा 8। अगर हमें लेंथ नहीं गिवन है तो हम लेंथ निकाल लेंगे डॉट लेंथ फंक्शन से, डॉट लेंथ फंक्शन से निकाल लेंगे, और उसके बाद जैसे कि LEN में मेरी लेंथ है तो मेरा मिड कितना होगा LEN -1। हमेशा लास्ट इंडेक्स एक लेंथ से कम होता है। अभी मुझे पता है 8 है तो मैं डायरेक्ट 8 लिख दूंगी क्योंकि मुझे एरे गिवन था। अब क्या करेंगे हम, इंट f इज इक्वल्स टू 0, f 0 क्यों, क्योंकि पहले से ही मैं एक लाल झंडी लेके चलूंगी, मुझे अभी नहीं पता एलिमेंट है या फिर नहीं है, तो स्टार्टिंग में मेरा फ्लैग 0 ही रहेगा। अगर मेरा फ्लैग एंड तक 0 रहा, हम लूप से भी बाहर निकल गए, इसका मतलब कि हमें एलिमेंट नहीं मिला, और इधर वी कैन से कि एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। अब मैं वाइल लूप लगा देती हूँ, यहाँ पे अब हमारा वाइल लूप लगेगा। अब कंडीशन क्या होगी, कब तक मेरा वाइल लूप चलना चाहिए, जब तक मेरा लो हाई से कम हो या फिर हाई के इक्वल हो, तब तक मेरा वाइल लूप चल सकता है। वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, ठीक है, तब तक मेरा वाइल लूप चलेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसको फाइंड करूंगी, मिड को बाहर, ओके मैंने गलती से मिड ले लिया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। ये हाई है, एंड मिड, मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ओके ये मेरा हो गया मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी दूसरी चीज जो मुझे चेक करनी है वो ये है कि इफ मिड इज इक्वल्स टू किसके, मेरे एलिमेंट के, इफ मिड इज इक्वल्स टू सर्च, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट मैं फ्लैग को क्या कर रहे थे, हम ग्रीन कर रहे थे, f इज इक्वल्स टू 1 और क्या कर देंगे इसमें ब्रेक, ठीक है। अब 3 कंडीशन हो सकती है, पहले तो ये कि मेरा मिड सर्च के इक्वल हो सकता है, दूसरी कंडीशन ये एल्स इफ
सॉरी, यहाँ पे आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने ना अभी नींद ढंग से ली नहीं है, इसीलिए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है। आर का मिड, ठीक है। एल्स इफ आर का मिड, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे देखो लिखाई हुई है, एल्स इफ एर का मिड क्या होगा, मेरा बड़ा हो सकता है, तो उस केस में मेरा हाई क्या हो जाएगा, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। एल्स इफ एर का मिड इज ग्रेटर देन सर्च, तो उस केस में मेरा हाई हो जाएगा, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और कंडीशन हो सकती है, वो मैं साइड में लिख रही हूं यहाँ पे। अब क्या होगा, एल्स में भी लिख सकते हो वाली कंडीशन, या फिर एल्स इफ में भी लिख सकते हैं, तो आई विल राइट इन एल्स इफ, आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर लेना। एर का मिड क्या हो सकता है, मेरा छोटा हो सकता है, किससे, सर्च एलिमेंट से। तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज, मैं कर दूंगी अपने लो को, लो इज इक्वल्स टू मिड +1, वेरी क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वाइल से भी बाहर निकल जाएंगे। अब हम क्या चेक करेंगे, नाउ वी विल चेक कि हमारा फ्लैग क्या है। अगर हमारा फ्लैग 0 है तो हमें एलिमेंट नहीं मिला, उस केस में हम रिटर्न करेंगे रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा फ्लैग 1 है तो हम बोलेंगे रिकॉर्ड एग्जिस्ट। इफ f इज इक्वल्स टू 1, तो हम बोलेंगे SOPLN, system.out.println record exist, ठीक है। else हम कर सकते हैं SOPLN record does not exist, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कवर। आप आगे बढ़ते हैं। Write a program to accept name and total marks of n number of students in two subscript array name and total marks। हमें दो एरे लेने हैं, एक में तो नाम स्कोर करेगा और एक टोटल मार्क्स का एरे लेना है जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम के मार्क्स स्टोर करेगा। तो हमारे एरे कितने हो गए, दो एरे हो गए, नेम एंड टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे हमें काम क्या करना है, पहले हमें द एवरेज ऑफ द टोटल मार्क्स, पहले हमें एवरेज निकालना है टोटल मार्क्स का। देन हमें क्या करना है, डेविएशन ऑफ ईच स्टूडेंट टोटल मार्क्स विद द एवरेज। देखो इसको ना ऐसे करके देख सकते हैं, can you just give me a second and I will be just back in a Okay, I'm just back. I'm so sorry. तो हमारा क्या है, अभी ना हमें नेम का एरे लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल मार्क्स का एरे लेना है। सपोज प्रिया, देन सैम, हम भी ना 3 स्टूडेंट के ही मार्क्स और वो ले रहे हैं, ठीक है। एंड वन इज रा, ओके, प्रिया सैम रा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके ना, ये हमारा क्या है, हमारा नेम वाला एरे। अब हमारा दूसरा एरे होगा टोटल मार्क्स का। हम यहाँ पे टोटल मार्क्स को फाइंड कर रहे हैं। टोटल मार्क्स हम फाइंड कर रहे हैं किस में से, सपोज वी आर फाइंडिंग इट फ्रॉम 90, 80 एंड देन इट विल बी 70, ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे
पहले तो सम निकालना है, ठीक है, 90 प्लस 80 प्लस 70, फिर हमें इसका एवरेज निकालना है। तो हमने एवरेज निकाल लिया। अभी मैं एवरेज नहीं निकाल रही हूँ किसी भी पॉइंट पे, बट सपोज माय एवरेज इज 85, सपोज, ठीक है। अभी जो मैंने सम किया, सम के बाद डिवाइड किया विद द टोटल मार्क्स, तो मेरा एवरेज निकला 85, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, डेविएशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स विद द एवरेज, कितना फर्क पड़ रहा है हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स से। लाइक अभी प्रिया का जैसे 90 मार्क्स है यहाँ पे, तो 85 से कितना फर्क है, इसका ज्यादा, इसका वो है पॉजिटिव में है, तो इट विल बी +5, हमारा आउटपुट होना चाहिए +5। अब सैम है, सैम का 80 है और एवरेज कितना है मेरा 85 है। अभी मैंने ये नहीं बोला कि एवरेज 85 ही होगा, अभी मैंने एज्यूम कर लिया इट इज 85, तो यहाँ पे कितना होगा इसका डेविएशन -5, ठीक है। अब राम है, राम के मार्क्स कितने 75 है और हमारा एवरेज मार्क्स कितना निकाला है हमने 85, तो इसका कितना डेविएशन होगा, इसका होगा 85 माइनस 70, दैट विल बी 15, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली -15, बेसिकली -15, ये हमें निकालना है कि हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स से कितना डेविएशन है, फिर हमें उसको स्टूडेंट के नेम के साथ और प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब ये होगा कि अगर प्रिया है, प्रिया का कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, नेम के 0 इंडेक्स पे, तो उसके मार्क्स भी टोटल मार्क्स में कौन से इंडेक्स पे स्टोर होंगे, 0th इंडेक्स पे स्टोर होंगे, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, इट्स समवट इजी। तो सबसे पहले हम स्कैनर ही ले लेंगे, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। स्कैनर ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमें इंटीजर दो एरे लेना है, एक तो स्ट्रिंग नाम का और एक इंटीजर नाम का। तो स्ट्रिंग नेम, अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ दूसरा एरे हमारा होगा इंट, वैसे डबल में भी हो सकते हैं टोटल मार्क्स, बट स्टिल अभी इजी करने के लिए हम इंट में ले लेते हैं, इंट टोटल मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे काम करो, n लेना है ना, तो यहाँ पे n दे दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब लूप करना है और मुझे आई के मतलब नेम के 0 पर मार्क्स नेम डालना है और कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स भी डालना है। तो मैं क्या करूंगी, इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो आई इंट आई इज इक्वल्स टू 0, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन n जाएगा, लेस देन इक्वल टू n क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन आई विल डू i प्लस प्लस, देन व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे मार्क्स लेने हैं, तो नेम के i पर इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग लेना है इसलिए मैंने लिखा नेक्स्ट लाइन। अब मुझे i पे जब मैं मार्क्स ले रही हूँ, मतलब कि मैं नेम के कहाँ पे मार्क्स ले रही हूँ, 0 पर, राइट नाउ i इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं नेम के 0 पे अभी मार्क्स ले रही हूँ यूजर से, तो मैं उसी टाइम पर टोटल मार्क्स किसके, i के, मतलब कि मैं टोटल मार्क्स के 0 पर ही अभी मार्क्स ले लूंगी। जब मैं 0th पोजीशन के नेम का नेम ले रही हूँ तभी मैं 0th पोजीशन का टोटल मार्क्स ले लूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग लेने हैं ये, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये हो गया मेरा, हो गया। अब मेरा एक एरे बन गया, नेम का भी हो गया और उसमें वैल्यूज भी स्टोर हो गए और एक टोटल मार्क्स का भी हो गया। अब मुझे क्या करना है,
लेट्स मेक इट फास्ट। दूसरे पेज पे बना लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। सपोज दीज आर माई मार्क्स। एरे में जो स्टोर है 86, 98, ठीक है, 76। अभी मैं स्टूडेंट का नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्ट अभी मार्क्स ले रही हूँ, ठीक है, 79। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अभी तुम्हें हर एक पोजीशन पर जाकर, ठीक है, अभी हर एक पोजीशन पे 0th इंडेक्स पर स्टोर करना है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और तुम्हें हर एक पोजीशन पे जाकर सम लेना है। लाइक अभी क्या है, ये आई, बाई चांस मैं आई में स्टोर कर रही हूँ, तो मैंने क्या स्टोर कर रखा है आई पे, इस टाइम पे 0 पोजीशन को पॉइंट कर रहा है आई, और क्या है वहां पे 90। तो मैं 90 को किस में ऐड कर दूंगी, सम में। देन मैं अपना आई इंक्रीज करूंगी और फिर इसका सम लूंगी। तो वो कैसे करते हैं, मैं एक बार लूप में दिखा देती हूँ आपको। फॉर एंड आई ले लो, जे ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, ठीक है, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम जब भी हम सम लेते हैं, अभी आपको ये वाली चीज समझ नहीं आएगी, मैं एक बार लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझा दूंगी। अभी सम ना डबल में भी हो सकता है, क्योंकि सम पॉइंट में भी आ सकता है, बट मैं अभी इंटीजर ही मान के चल रही हूँ। दिस इज व्हाट हैपन अगर तुम पूरी रात नहीं सोते तो। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए का आई। अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, इस केस में पहले मेरी आई की वैल्यू कितनी है, आई है मेरा स्टार्टिंग में 0, ठीक है। मेरा सम में क्या स्टोर है, स्टार्टिंग में हमेशा सम में 0 स्टोर करो, क्योंकि तुम कुछ भी अगर 0 में ऐड करोगे ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है सम नाम का तुमने एक वेरिएबल बना लिया और वहां पे कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई हो, हम नहीं चाहते कि वो गार्बेज वैल्यू ऐड हो जाए, तो हम इसलिए ना जो भी हम मेमोरी दे रहे हैं ना सम को, उसको हम पहले ही खाली कर देते हैं, उसको हम पहले ही 0 देते, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट होता तो उसके केस में हम 1 देते, क्योंकि 1 से कुछ मल्टीप्लाई करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आया समझ, नहीं आया नहीं आया भाड़ में जाए, मैं आगे जाके क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। अभी मैं सम को क्या करूंगी, 0 रखूंगी, ठीक है। अब मैंने रखा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए का आई। ए का आई मतलब कि आई कितना है, 0। ए का आई मतलब कि जो 0 पोजीशन पे एलिमेंट है। ए के आई को हम ऐसे लिखते हैं ना, ए का 0, आई मतलब 0 इस टाइम पे, तो ए का 0 क्या है मेरा इस केस में 90। तो मैं कह रही हूँ सम इज इक्वल टू 0 प्लस, क्योंकि सम में 0 है इस टाइम पे, 0 प्लस 90, तो सम में कितना हो गया मेरा 90, ठीक है। अब मेरा आई कितना हो जाएगा, आई विल बी माई 1 नाउ, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, ए का 1, ए का 1 मतलब कि मैं किसकी बात कर रही हूँ अब, 86 की। ए का 1 मतलब कि 86 की। अब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई पे हम इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 86 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, सम इज इक्वल्स टू ए का आई, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए का आई। सम में मेरा क्या स्टोर हो गया था, 90 स्टोर था। अब हम करेंगे 90 प्लस 86। Are we good till now? Just give me a second. I'm so sorry. Actually, I was having cough, bad cough. Okay, so my sum is done. Now what I will do is I will find out the average now. Average कैसे find करते हैं? टोटल जो भी सम निकला है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एन से, क्योंकि एन ही तो मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा।
अब एवरेज को भी हम डबल में ले सकते हैं, अगर डबल में लेना तो डबल में ले लेना, वरना मैं अभी इंटीजर में ले रही हूँ, ठीक है। डबल में भी ले सकते हैं, और डबल में लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डिवाइड बाय n, मेरा एवरेज निकल गया, सम डिवाइड बाय n, वेल एंड गुड। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। मैंने एवरेज निकाल लिया, मैं एवरेज को प्रिंट भी कर देती हूँ यूजिंग SOP-LN, SOP-LN से मैंने एवरेज प्रिंट कर दिया। अब व्हाट आई विल डू इज, अब मैं स्टार्ट करूंगी डेविएशन निकालना। डेविएशन कैसे निकालूंगी मैं, हर एक इंडेक्स पे जाऊंगी, 90 पे गई, उसे माइनस करूंगी किससे, एवरेज से। जितना भी डेविएशन आएगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगी अलोंग विद नेम, क्योंकि ए के आई पर ही हूं मैं, अभी मैं टोटल के आई पर ही हूं, तो मुझे नेम भी क्या प्रिंट करना पड़ेगा, नेम का आई। अभी देखो मैं टोटल किसका निकाल रही हूँ, टोटल किसको पॉइंट कर रहा है, 0 पर, ठीक है। समझो डेविएशन आया, अभी मैं किसके लिए डेविएशन निकालू, 90 के लिए, और 90 क्या है, आई का 0, तो मैं नेम भी क्या प्रिंट करूंगी, आई का 0 ही, ठीक है, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग नेम होगा। तो एक बार चल लेते हैं, फॉर जे ले लेते हैं, बहुत देर से आई ले रहे हैं, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन के लिए मैं बाहर से ही इंट लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, इंट डेव ले लेती हूँ, ठीक है। अब डेविएशन क्या होगा मेरा, टोटल मार्क्स एट आई, गेटिंग इट, टोटल मार्क्स एट, सॉरी जे, अब जे ले रहे हैं तो जे ही लेंगे। टोटल मार्क्स, अभी जे की वैल्यू क्या है, 0, तो हम किसको पॉइंट कर रहे हैं अभी, 90 को। 90 को पहले मैं किससे माइनस करूंगी, अपने एवरेज मार्क्स से, क्योंकि डेविएशन अभी पहले ही सिखाया है क्या होती है, एवरेज, ठीक है। ये मेरा आ गया डेविएशन। अब मैं डेविएशन को प्रिंट करना है किसके साथ, नाम के साथ, तो आई विल डू SOP-LN, मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगी, नेम। अब नेम भी क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम क्या होगा, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 वाला, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगी, नेम का जे, क्योंकि जे भी अभी 0 को ही पॉइंट कर रहा है, तो नेम का जे। एंड अलॉन्ग विद दिस मैं अगली लाइन में या फिर साथ में भी प्रिंट कर सकते थे, बट ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, बोर्ड्स में अच्छे से लिख कर आ जाना, ठीक है। SOP-LN डेव, ये चीज हो गई खत्म। बस मैंने क्या किया, मैंने हर एक का डेविएशन निकाला, टोटल मार्क्स पे जाके, टोटल मार्क्स के जे वाले इंडेक्स पर जाकर, ठीक है। जे वाले इंडेक्स का मैंने टोटल मार्क्स निकाला, उसको एवरेज से माइनस किया, फिर मैंने क्या किया, उस जे वाले इंडेक्स पर का ही जो नेम था वो मैंने प्रिंट करा अलोंग विद दैट डेविएशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट, नो इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप इसको पहले, इस क्वेश्चन को, अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए करेंगे। असेंडिंग के लिए एक बार मैं करके दिखाऊंगी, फिर डिसेंडिंग के लिए तुम लोग खुद से करके मुझे भेजना, ठीक है, कमेंट्स में, नहीं होता तो पूछना। देखो अभी 5x5 का इंटीजर मैट्रिक्स सॉर्ट ईच कॉलम, हर एक कॉलम को करना है, हम अभी इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं। अभी मैं क्या कह दूंगी इसको, अभी मान लेते हैं 5 इंटीजर मैट्रिक, 5 इंटीजर एरे है, ठीक है। इसको मैं अभी शॉर्ट कर रही हूँ, कॉलम का भी इजी है, कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन पहले कम से कम एक 1D में तो सीख लो, उसके बाद फिर हम 2D में भी कर लेंगे। Its element in ascending order,